सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। दूरदर्शन श्रीनगर के लाइव स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर है और लेके आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। नाज़रीन मोहतरम, आज मंगलवार है, सितंबर की 20वीं तारीख और साल रवां का 264वां दिन। प्रत दुहिक पे तुम आज पे दुहक आगाज करान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के सत। तो आज तुंद बापत अकिस मेहमान शख्सियत दावत दिम, तिमन सत करनावो तुम मुलाकात, मगर हना ठहरित। आपको ताहम ये बता दें कि आज तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान डॉक्टर हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ताहम इतना ज़रूर आपको कह दूं कि इनकी जो ज़िंदगी की कहानी है बहुत दिलचस्प है और ये बिल्कुल उन दोस्तों में नहीं है जिन्होंने अपने वालदैन के थोपे हुए करियर को चुना। इनकी मर्जी थी डॉक्टर बनना और बहुत अच्छे डॉक्टर बने और अपने इस फील्ड में ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इन्होंने एक ऊंची परवाज़ भर ली है और भी इनके जो ख्वाब है, जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और वैसे देखा जाए तो वालिदैन जब अपने बच्चों पर कोई करियर थोपते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने बच्चे को बताते हैं कि आपको ये बनना है, वो बनना है, वो बन तो जाते हैं, लेकिन इससे आप इत्तेफाक करेंगे कि ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी दिलचस्पी किसी और चीज़ में होती है, लगन कहीं और होती है। और ये बहुत लाजमी है कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस फील्ड को आपने एज करियर चुना है, उस फील्ड में आपकी अपनी दिलचस्पी हो। अपनी दिलचस्पी होगी तो यकीनन आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मौसम के हवाले से भी कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही। वैसे आप में से बेशतर दोस्तों को ये तो मालूम ही होगा कि मौसम बहार का आज आखिरी दिन है और कल से ख़ज़ां का मौसम शुरू होगा। कश्मीर की बात करें, कश्मीर हर मौसम में बहुत खूबसूरत नज़र आता है, सुहाना नज़र आता है। प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आगाज़ में हम आप तक एक नगमा पहुँचाते हैं। ताहम नगमा पहुंचाने से कबल आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे इम्तियाज़ ऋषि। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इम्तियाज़ ऋषि आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के लाइव दूरदर्शन की कोशिश चैनल से। और अजहर सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, तिब के हवाले से बात कर रहे थे और करियर के हवाले से भी बात कर रहे थे। यकीनन जब एक इंसान करियर चुनता है तो हर एक इंसान की कोशिश यही रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तमाम कुछ ऐसे नुस्खे हैं एक इंसान के पास जिसकी वजह से वो अपने उन जो नुस्खे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें जोड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकता है। जैसे कि कुदरती जो नज़ारे हैं, मनाज़िर हैं, उनकी सैर कर सकता है। और तहकीक के लिहाज से अगर हम बात करें, ये भी देखा गया है कि इससे जहनी तनाव कम होता है और इंसान की याददाश्त भी तेज़ हो जाती है और बेहतर हो जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो एक इंसान अपना सकता है, जैसे कि मुनासिबत नींद, और उस हवाले से भी आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन एक नुस्खा ऐसा है जिसकी वजह से तहकीक ने भी बात की है कि उससे एक इंसान को आराम भी मिलता है, रिलैक्सेशन भी मिलती है और इंसान खुशबाश ज़िंदगी गुजार सकता है। वो है मौसीकी। और इस प्रोग्राम में एहतमाम रहता है मौसीकी का। आज कौन सा नगमा है आज हमारे? आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में अपने नाजरीन तक एक नगमा पहुंचाने जा रहे हैं इम्तियाज़। हम नाजरीन को ये बता दें कि महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक रियासत के तीनों खित्तों में इस महीने की 23 तारीख तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। तो चलिए जनाब, करते हैं अपने दिन का आगाज़ सठी खूबसूरत आवाज़ से। वहीद जिलानी सब सब्दन नगम सरा ये कौशुर बद बोजो तो वापस इत करो इसकिस मेहमान से मुलाकात। दिल छु आविल शीशीन, दिल छु आविल शीशीन फुडराव हा, दिल छु आविल शीशीन फुडराव हा, युथ नसा दज़वुन शमा खबराहन, दिल छु आविल शीशीन फुडराव हा।
दिल छु शीशिन मजबूरस अगर अथरोट कर मजबूरस अगर अथरोट कर स्वर्ख रोई दुनिया दीनच लब संत अख दुद मुचमन संत अख दुद मुचमन फलराव युथ नसा दजवुन शमा दिल छु पोशलंज पेट वन गुलास कुन बुलबुला पोशलंज पेट वन गुलास कुन बुलबुला दीद वरयूस आस छुन होशे डलन आजमो मुतयन साबे आजमो मुतयन साबे आजमाव युथ नसा दजवुन शमा दिल छु टुडे विद अस अ यंग डॉक्टर। एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना इनका शौक था, जिस तरह कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। वालदेन ने शायद कुछ और सोचा होगा, या शायद वालदेन की भी ये ख्वाहिश रही होगी कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। ताहम इनकी ज़ाती दिलचस्पी थी और उसी वजह से ये एक अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और आपसे ये गुजारिश होगी, ख़ासकर हम वालदेन से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने बच्चे की सलाहियतों को देखिए। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर बन सकता, हर बच्चे को आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं ले जा सकते। इसके लिए बच्चे की अपनी दिलचस्पी बहुत ज़रूरी होती है, और अगर अपनी दिलचस्पी के हिसाब से ही बच्चा आगे बढ़ेगा अपने फील्ड में तो वो बेहतर कर सकता है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं कि वैसे तारीख गवाह है इस बात की कि कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी दिलचस्पी थी किसी फील्ड में, आगे जाकर उन्होंने बहुत कमाल कर दिखाया। और हम ऐसी उम्मीद अपने इस नौजवान डॉक्टर से रखते हैं। हमारे साथ है आज प्रोग्राम में डॉक्टर सईद आसिम रिजवी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जी। तो जिस तरह के खैर नगमे से पहले ही मैंने अपने नाज़रीन को ये बता दिया था कि आज हम एक नौजवान डॉक्टर से उनकी मुलाकात करा रहे हैं, और बहुत खुशी से मैं ये बात कह रहा था अपने नाज़रीन से कि आपका डॉक्टर बनना दरअसल ये आपकी दिलचस्पी थी। अदरवाइज कुछ केस में तो उल्टा होता है, खैर वो तो अभी तक मेरी बातों से आप समझ गए होंगे। तो आपका डॉक्टर बनना, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते थे? या तो आप किसी इंस्पायर होकर डॉक्टर बनना चाहते थे, या कोई और वजह रही होगी, हम जानना चाहेंगे। वेरी अर्ली इन माई लाइफ was got very interest become a doctor, especially a surgeon. Okay. So
मे शौक डॉक्टर बनने के मे मालिस माज ती शौक कि बह बन डॉक्टर अच्छा मगर मेनिस मालिस माजो शौक बह डॉक्टर बन दैट वाज नॉट अ प्राइमरी रीजन दैट आई बिकेम अ डॉक्टर प्राइमरी रीजन बह बनो डॉक्टर कि मे पानस इंटरेस्ट कि बह बन डॉक्टर स्पेशली सर्जन ये हमेशा मे बसान लक्चर पे कि सर्जन बन चैलेंज इट इज अ चैलेंज सर्जन बन चैलेंज एंड आई वांटेड टू सर्व द कम्युनिटी तो मे हमेशा पन्ने जाय बसान कि दिस इज द बेस्ट वे यू कैन सर्व द पीपल दैट्स वेरी राइट येले तुई शुर पानस मज तुई कुन सात ऐस वनान पन वस्ताद क्लास मज कि तुई लिखतो मजमून माय एम इन लाइफ मेरी जिंदगी का मकसद तो इस तति लेखान ये कि बह डॉक्टर बन तम सात वन बह सब वारिया लॉकट ओस तम सात ओस मे दिमागस मज कि बह बन डॉक्टर और तम सात मे 10th कोर पास तो तम पत होतन मे वार इंटरेस्ट गसन डेवलप कि डॉक्टर बननस मज अच्छा सर वेरी अर्ली इन लाइफ तम सात ये अशन सो यत सानी सोसाइटी मज वन वन तूत एडवांस गमित क्या तम अकिस बच्चस स्कूल पे तिमन कैरियर काउंसलिंग कर तिमन दपन तुम क्या बनो तुम क्या गो बन तुम कम सलाहियत तुम क्या हेको यथ सोसाइटी में बड़ अच्छा व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स दैट आई जस्ट वांट टू बिकम अ डॉक्टर तुहद क्या रेस्पॉन्स हो वो तो वही सोने पे सुहागा वाली बात रही होगी क्योंकि उनकी भी दिलचस्पी थी दे वर हैप्पी बट दे नेवर फोर्स्ड मी टू बिकम अ डॉक्टर इट वाज माय ओन विश बट इट फॉर्चुनेट इट वाज देयर विश एज वेल तिम बड़ टफ कॉम्पिटिशन आसान कस इंसानस खतर डॉक्टर बन यसो सो सफ़र जानन यम सातन तो ये चुनो वन प्रोफेशन कि मुझे इसमें जाना है आप कंपटीशन में जाना है उसके बाद डॉक्टर बनना है दैट टू अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अगर तुम वो इसमें प्राइमरी एजुकेशन गमत अकिस ऑर्डिनरी स्कूल में स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल जडीबलस में 10th तान मे पोर्मुत तथ तो पता लकट स्कूल तक एक्सपोजर वारिया कम आउटसाइड वर्ल्ड क्यों पता क्या तो यम मे 10th कोर पास तम पे मे टेंडल बिस्को स्कूल ज्वाइन जी तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम यम मे एक्सपोजर मिलो कि द कंपटीशन इज रियली वेरी टफ सो थोड़ा टाइम खतर गोस बह डिसअपॉइंटेड इट वाज आई एम नॉट श्योर बट इट वाज 97 आई थिंक ओके तो थोड़ा गोस बह तम डिसअपॉइंट मतलब शायद कंपटीशन टफ आई हैव चोजन द रॉन्ग पाथ बट देन सारे खुद इम्पोर्टेंट चीज जिंदगी में सह डेडिकेशन परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस तिम चीज इम्पोर्टेंट बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड आई डिड नॉट गिव अप मैं तो मेहनत कर चालू बट इमीडिएटली आफ्टर 6 months आई रियलाइज्ड कि आई कैन डू इट अच्छा MBBS करने पत युस तोय पत मजीद तालीम हासिल कर अत पर्टिकुलर फील्डस मज सु करा तोय कशीर मज हासिल कि कशीर MBBS कोर में ज्वाइन 1999 में अच्छा तो इंटर्नशिप कर में खत्म 2007 अच्छा पत उस हाउस ऑफिसर इन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर 6 months अच्छा तो तम पत कोर में MS जनरल सर्जरी ते सुत कोर में कशीर मज तो तम पत उस फील्डस में फॉर अराउंड 6 months तम पत गए मैं सिलेक्शन MCH पीडियाट्रिक सर्जरी खतर PGI चंडीगढ़ में तो बह गयोस डायरेक्टर हेल्थ सर्विस मे दोप मे करियो रिलीव पे गमस सिलेक्शन बट आई वाज फोर्स्ड टू रिजाइन व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट देयर स्टेटमेंट वाज लाइक वी डोंट नीड सुपर स्पेशलिस्ट देन अल्टीमेटली आई रिजाइन्ड फ्रॉम द जॉब एंड देन आई जॉइन्ड PGI चंडीगढ़ फॉर अराउंड 3 months बट आफ्टर 3 months बहुत हमेशा सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनन आई गिव इट अप मैं सुन सुत्रायो which was a very tough decision for me as well as for my family. But then I joined immediately after 6 months. I joined Rajiv Gandhi Cancer Institute again. That was exam. I could pass. I joined Rajiv Gandhi Cancer Institute. I was there for 3 months. Tam sa मैं training makli 310 अवरे पत. Tam पत उस experience था associate consultant. Okay. Rajiv Gandhi Cancer Institute. तो tam पत goes to South Korea. I had the option of doing a job. After finishing my studies, but then मैं उस बे शौक कि improve on educational qualification skill कर बे improve. So I did not join a job. Then I went to South Korea for around 1 year. Okay. So South Korea में कर मैं fellowship colorectal and hepatobiliary surgery में and liver transplantation surgery में. Okay. इस पर तो पता है now the latest in surgery is robotic surgery, right? इस Southeast Asia especially Korea and Japan is very advanced, even more advanced than US and UK. Yes. So main interest was my robotic surgery.
तो रोबोटिक सर्जरी खतर साउथ कोरिया अच्छा 2-3 सवाल वब्दे मेरे जहनस मज अख ये कि ऑनकोलॉजिस्ट क्या यसान तुम बनन पत तम पत तुम वन रोबोटिक सर्जरी मज मे जबरदस्त दिलचस्पी अत पत कन की वजह ऑनकोलॉजी में इसलिए इंटरेस्ट अगर तुम वो पन्ने स्टेट मज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स डायग्नोस गसान डे बाय डे यह बढ़ान दो दम रीजन यह डार्क एरिया इन द सेंस कि अत में वन तम चीज एक्सप्लोर गमत सही फरमाओ so as a career and as a profession it gives you a lot of opportunities to do research, to do new things, to make the things better. Right. So in nutshell it's a challenge. Yes. Right? Oncology is a challenge. That's one reason I chose this as a profession. Then you were telling कि तो robotic surgery में से जबरदस्त दिलचस्पी there must be some specific reason for that as well. Yes, status में हमेशा कहाँ चीज़ अडॉप्ट करान 100 years after हम साथ ऑब्सोल्यूट चाहता बाकी जान सही गो ओपन सर्जरी पता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तम पता है रोबोटिक सर्जरी अगर तो उसी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गई स्टार्ट 89 में सान स्टेट में वन लेप्रोस्कोपिक मज वारिया पाथ इथे पे रोबोटिक सर्जरी गई वन वर्ल्ड में अगर तो विशु आज गई 10-15 वरी शुरू गमत सान स्टेट में छुई वन रोबोट क्या and in 10 years down the line 10 वरी पात it's going to be the future खर थो यही वमेद तो ये डॉक्टर साहब निश थो यही वमेद जे युजन ये रोबोटिक सर्जरी या यम जन जदीद तरक्की कर मेडिकल साइंसन सो जदीदियत कशीर मज अन्न बापत करियो तो जरूर कोशिश थो तो यही वमेद मगर डॉक्टर साहब यथो तो ब्या कत जान जे अख दौर सो हालांकि वनकस हेको ये वन कि खत्म सो कंसेप्ट कैंसरुक नाव बुझती इंसानस तूर फटान पत इंसान त्रावान यह ब्रांथी कि बह क्या बचे या गरस मज कह पेशेंट पूर मातम आसान जन ये रोबोटिक सर्जरी या एडवांसमेंट्स यम आई मेडिकल साइंसस मज तो बासान जे वन सह वमेद हिश पैदा गमज कैंसर अगर तुम वो 20 या 15 वरी ब्रोट ये कैंसर डायग्नोज गसान पेशेंट्स इट वाज काइंड ऑफ अ डेथ सेंटेंस कैंसर गो तो यह मकलो एग्जैक्टली मगर वन अगर तुम वो एज ऑफ नाउ द स्टेट वी आर इन अत मज गई वारिया एडवांसमेंट यह एडवांसमेंट गई ऑन मल्टीपल फ्रंट्स अकु फ्रंट गो न एडवांस क्या इन द मीन सेंस अगर तुम वो सर्जरी गई वारिया एडवांस कैंसर खतर इथे पे गई रेडिएशन गई वारिया एडवांस सर्जरी खतर कीमोथेरेपी गई वारिया एडवांस एम खतर मे टारगेटेड थेरेपी दह रिसर्च गो ज्यादा विच अनफॉर्चुनेटली सान स्टेट में रिसर्च कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट अगर रिसर्च कर कॉपी एंड पेस्ट नबर गोमुत सू करान रिपीट नो लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है यकीनन। और डॉक्टर सईद आसिम रिजवी से आप आज मुलाकात कर रहे हैं प्रोग्राम में और इस दिलचस्प गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। युदवे अछ बंद करो तो खुदाई सजन दिसमसन न्यामसन हुन तस्वुर अछन मजानो गोडनिश तस्वीर योस वतले स्वासी यकीनन कोर हंस ये कूर पजी मरकज बुनियाद जिंदगी हंस बुनियाद पगहच अलामत रसरच तो खुशहाली हंस मगर ये तस्वीर रट तेल पन रंग येल अस कूर आस येल सो महफूज थावन येल सो परनावन तो अख मुस्तकबिल दिमोस ये तस्वीर रट तेली रंग येल कोर हुंद वजूद समझ कूर कचा हिस्स यह कि बस अख कोर मोल वनित अम सिंद वजूद सित कित जिंदगी तो गरस रंग हुरान तमुक अंदाज हेकू तुम तिमो गरो सित करित ये कूर पलान ये कूर परान कोर कचा सलाहियत खुदायन दिसम तमुक अंदाज आसो तुम रियो ओलंपिक सपदमुत कूर वाकई सान गरच सान समाज शूब बस शर्त ये रछोन ये परनावन ये दिमो तमिस पन वजूद बद कड़नुक मुक कूर थवन पत परनवन तो पत वुचो खुश त्रावन डाफ सान गरन मज सानिस समाजस मज।
रुश्वतखोरी समाज के लिए नासूर है, इसको जड़ से उखाड़िए। रुश्वतखोरी समाजी बिद्दत है, इसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। रुश्वतखोरी का खात्मा करने के लिए एहतिसाब कमीशन आपका हथियार है, इसको इस्तेमाल कीजिए। एहतिसाब कमीशन में शिकायत दर्ज करने का तरीक़ाकार कमीशन की वेबसाइट www.jkssac.nic.in पर दस्तयाब है। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जे&के लाइव दूरदर्शन की कशिर चैनल से, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सईद आसिम रिजवी साहब। इनके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, यम साथ इस कशीर हज कत करान अल हचन हज यम साथ इस कत करान या यम वेजिटेबल्स होखनावान पत्ते वंदस इस्तेमाल करान, खासकर यम साथ इस गामन हज कत करान या वाजवान यम साथ इस कत करान, दपान उमो सतन छु ऑन्कोलॉजी कुछ तरह रिलेशन, कैंसर जो है उसके साथ इसका कोई रिलेशन? पे वनान फर या अलह यमन स्मोक्ड फूड्स, यमन मज कार्सिनोजन कार्सिनोजन सह सबस्टेंस यह कैंसर हेकान कर। स्मोक्ड फूडन मज अत हाई अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोसोअमीन्स वनान तो तमो दे आर डेफिनेट प्रूवन कार्सिनोजन, तम कैंसर रिस्क डेफिनेटली बढ़ान, स्पेशली कैंसर ऑफ इसोफेगस एंड कैंसर ऑफ स्टमक। सो यह कत बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, खैर अजकिस प्रोग्रामस मज करो ज्यादा अत बेमारि पे कत कहें, तिज दूरदर्शन श्रीनगर पे बाज़ाब्त अख प्रोग्राम टेलीकास्ट सपदान हेलो डॉक्टर, तथ मज डॉक्टर साहबस दावत दिवान तो पे मुख्तलिफ बेमारियन मुतलिक कत सपदान, पन्ने नाज़रीन तम जान वातनावान जे मुख्तलिफ बेमारि काप रटने बापत क्या पज़ करन। अस आज तुझे ज़ाती ज़िंदगी मुतलिक जानन, एक ऐसा नौजवान जिन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना है जिस रास्ते को चुनना उनकी ज़ाती दिलचस्पी थी, और उसके बाद वो उसमें माशाअल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुझ वुचान पानस दक्षिण खोवर दोस्त तिथ यम यछान बन बे क्या तामत मगर बने बे क्या तामत, तस शायद अख वजह बोड़ बार ये सानि कशीर मज वुचान जे पन मल माज पन पेरेंट्स तम खुश करने बापत वक्त तौर मानान ते चलो ठीक तुझ यछान बह बन डॉक्टर, हालांकि तस सलाहियत बदल क्या तामत बन सह बनान डॉक्टर। युस जन अमे किस्म की अप्रोच तो बासान यह अल्टीमेटली सठा गलत, खास कर अख डॉक्टर बनन, डॉक्टर बनान इंसान मगर दिलचस्पी डॉक्टर बनन कह तो अत फील्ड से क्या इंसाफ कर, अत मज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंसान मतलब एक मरीज अपनी जान इसके हाथ में सौंप देता है। वन इस पे कि सर्जन बनन या अख फिजिशियन बनन, इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट एन इवेंट, राइट तमें समझ, राइट। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, द रोड इज टफ। अगर न इंटरेस्ट टू कंप्लीट दिस प्रोसेस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आउट ऑफ इंटरेस्ट या ये में प्रॉब्लम गोमुत ये गोमुत डॉक्टर या इंजीनियर बनन मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यह बनेमुत स्टेटस सिंबल, यह स्टेटस सिंबल बनेमुत। यू कैंट एक्सपेक्ट काउज टू फ्लाई, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्लाई बहुत बड़ी बात है। हर कंस पन पन अख सलाहियत बिल्कुल कह अगर वह छुन यसान प्रोफेशन में अचुन तमिस हेकन बदल कह सलाहियत आसित। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नॉट इज टू एक्सेल इन अ प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन करो चूज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस पे यू कैंट एक्सपेक्ट अ काउ टू फ्लाई। सो बिकमिंग अ फिजिशियन और अ सर्जन इट इज अ प्रोसेस। अम खतर लेवल ऑफ इंटरेस्ट वारिया हाई जी। तो मेडिकल योत छुन सो अख प्रोफेशन यत में इंसान एक्सेल हेक करित। देयर आर अदर प्रोफेशंस, आई वुड से देयर आर इवन बेटर प्रोफेशंस व्हिच आर अराउंड। सो कैरियर काउंसलिंग मे बसान सारे खुद इम्पोर्टेंट यह गि वुचन कि अमिस बच्चस क्या इंटरेस्ट, एग्जैक्टली कत फील्डस मज एक्सेल कर। अगर अमिस डॉक्टर यछान बनन बाय इंटरेस्ट, फेयर एनफ। इफ ही डज नॉट वांट टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, ही शुड नॉट बी फोर्स्ड टू चूज दिस प्रोफेशन। यकीन अकिस डॉक्टर्स पे जिम्मेदारी आयद सपदान। तो वो मूवी तो खैर हम तीनों नौजवान हैं, 3 इडियट्स मूवी तो खैर देखी होगी आपने भी, और उसमें जो वो एक्टर्स है आमिर खान या जो बाकी है माधवन,
तो उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, वालिदैन कुछ और चाहते हैं कि कुछ और बने वो, लेकिन फाइनली वालिदैन समझ पाते हैं उनकी बात को, उनकी एस्पिरेशंस को, और उनको अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड चुनने का मौका मिलता है और उसमें वो एक्सेल करते हैं। ये बहुत लाजमी हो गया है आज के दौर में कि ख़ासकर अगर हम डॉक्टर बनना इस हवाले से ही बात करें, चूँकि आज एक जवान डॉक्टर हमारे साथ हैं। इसी प्रोग्राम में चंद महीने कबल एक डॉक्टर साहब से बात हुई थी, आपके साथ भी ये बात शेयर करूँ, इम्तियाज़ साहब के साथ भी और अपने नाज़रीन के साथ भी। उनसे बातों बातों में ये बात भी मैंने पूछ ली कि हम देखते हैं कि हमारी वादी में कई ऐसे मौलिज हजरात हैं जिनका रवैया सही नहीं होता है पेशेंट्स के साथ। तो उनका एक बहुत अच्छा जवाब था, कहा शायद सभी डॉक्टर्स के बारे में मैं खैर ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्हें अपना काम बोझ लगता है, उनका इंटरेस्ट अपने इस काम में नहीं है। वो डॉक्टर तो बन गए हैं लेकिन शायद इस वजह से क्योंकि वो अपने वालिदैन को खुश करना चाहते थे, सोसाइटी के कुछ ऐसे कंपल्शंस थे कि उनको डॉक्टर ही बनना था, अदरवाइज उनका इंटरेस्ट कहीं और था। तो इसलिए जो एक डेडिकेटेड डॉक्टर होगा, जिसने हमेशा यही सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, जिसके लिए ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहा हो, वो शायद इरिटेटेड फील नहीं करेगा। यू विल एग्री विद मी? यस, एग्जैक्टली, ये सही बात है। अब अगर इजाज़त है तो एक क्वेश्चन पूछूं। जरूर प्लीज। डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे थे आप, और चाहे हम यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत की बात करें, चाहे हम आप चंडीगढ़ में भी रहे हैं, दिल्ली में भी आपने काम किया और कोरिया में भी आपने काम किया, इस हवाले से अगर सेहत के हवाले से बात करें, अभी हमारी स्टेट कहाँ पे स्टैंड है? बाकी वनित के मुझे बसान वो वुच नेबर दिल्ली मज या साउथ कोरिया मज या बाकी कंट्रीन मज, एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, मुझे बसान हथ वरी पात, हथ वरी पात युस में तत चीज ऑब्सलीट गए तम पे अडाप्ट कर, नौ चीज अडाप्ट कर कह। तो अगर वो नेबरमन कंट्रीन में सारे खुद इंपॉर्टेंट चीज तमो अडाप्ट कोर्मुत तुस सर्जन या फिजिशियन तम ऑर्गन स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक इन द सेंस कि फिजिशियन या सर्जन ट्रीट करान पर्टिकुलर ऑर्गन, तमें अगर समझ पैंक्रियाज वोल करे पैंक्रियाज, कोलोरेक्टल वोल करे कोलोरेक्टल ट्रीट, लिवर वोल करे लिवर ट्रीट, तम क्या तमिस गसान तमिस वॉल्यूम बढ़ान तिमन पेशेंटन, सह वुचान वरियस मज 100 पेशेंट सुई, तम क्या एक्सपर्टीज बढ़ान, तम पे तथ फील्डस में रिसर्च करान। ये चीज अकु डॉक्टर हुत करान हुत कर तथ इन द एंड यह बनान सह जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, सच बड़ प्रॉब्लम ये स्टेटस में, एंड इट इज हाई टाइम दैट वी शुड अडॉप्ट द कल्चर ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जन और ऑर्गन स्पेसिफिक फिजिशियन। बोड फैक्टर डिफरेंशिएट कर। आसिम साहब तो ऐसे करो मजीद कत तुम जिंदगी मुतलिक या सेहत शोब अमे हवाले तीन वारिया कत अस प्रोग्रामस में खसूसियत मुख्तलिफ चीज़न मुतलिक कह सेगमेंट पे नाजरीन तम वातनावान पन्ने रियासत यम त्रिशवे खत त्रिशवनी खतन हंद कि कल्चर के हवाले, तहजीब के हवाले, तमद्दुन के हवाले कि अहम चीज़ तथ पे मबनी सेगमेंट आसान। वाजवानस मुतलिक वन कर इम्तियाज चूँकि कत जे वाजवान तो सरतान अच्छा मंजबाग का कनेक्शन। खैर वाजवानस पे वनकस सेगमेंट नाजरीन मोहतरम, ये सेगमेंट वो वापस ये करो मजीद कत डॉक्टर साहब से। कश्मीर के पकवानों का ताज सदियों से यहाँ का वाजवान रहा है। कश्मीर के इंतहाई हुनरमंद शेफ्स, जिन्हें मकामी तौर पर वाजा कहते हैं, भेड़ और बकरियों के गोश्त को मुख्तलिफ तरीकों से काटकर, पीसकर और पकाकर इंतहाई लजीज, पुरकशिश और खुशबूदार पकवानों का एक अंबार तैयार कर लेते हैं, जिसे वाजवान कहते हैं। मुख्तलिफ फनून और दस्तकारियों के साथ साथ कश्मीर का वाजवान भी ईरान और समरकंद की देन है। आमतौर पर सख्त लकड़ी के अलाव पर गोश्त की इन मजेदार जियाफतों को महारत के साथ सिर्फ तांबे के बर्तनों में एक खास तरीके से तैयार किया जाता है। तरह तरह के इन पकवानों को घर के बावर्ची खाने से बाहर खुली जगह एक लंबे चूल्हे पर तैयार किया जाता है। इस चूल्हे में सूखी लकड़ी जलाकर इस पर बड़े देग और छोटे देगचे एक लाइन में रखे जाते हैं और यूं
ये पकवानों की दुकान सजाई जाती है। वाजवान तैयार करने के लिए बुलाए गए शेफ्स का एक ग्रुप होता है जिसका सरबराह बेर के गोश्त को मुख्तलिफ साइजों और टुकड़ों में काटकर उन्हें मखसूस सालन के लिए अलहदा देगचू में रखता है। इसके बाद हस्बे जरूरत मुख्तलिफ साइजों और शक्लों के गोश्त के टुकड़े देगचू में पानी के साथ उबाले जाते हैं। फिर मसाला जात डालकर जरूरत के मुताबिक आग पर रखकर ये जियाफतें तैयार हो जाती हैं। वाजवान में कई चीजें आम हैं, मसलन कबाब, मेथी, रिश्ता, कोरमा और यखनी। वाजवान की सबसे पसंदीदा डिश सबसे आखिर में परोसा जाने वाला सालन गोश्ताबा है। वाजवान तांबे के बड़े बड़े प्लेटों में खाया जाता है जिन्हें मकामी तौर त्रामी कहते हैं। एक त्रामी के गिर्द 4 आदमी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। रिश्ता से शुरू होकर गोश्ताबा पर खत्म होने वाले पकवानों की ये लंबी लिस्ट हर कश्मीरी की जुबान पर है। वेलकम बैक। और नाज़रीन मोहतरम, अभी आपको इंतजार होगा कि आज की अखबारात की क्या सुर्खियां हैं। जी, अखबारात की सुर्खियां हम यकीनन अभी अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उससे कबल मेरे जहन में एक बात आई इम्तियाज, चूँकि वाजवान पर मबनी ये सेगमेंट हमारे नाज़रीन तक पहुंच रहा था और कई दोस्तों के मुंह में यकीनन पानी आ गया होगा। बिल्कुल। लेकिन वाजवान खैर तैयार तो वाज़ा करता है, इसके लिए एक मखसूस तबका है, लेकिन उनसे भी गुजारिश किया करें कि रोगनियात और मसाला जात का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी जब ये सेगमेंट आप देख रहे थे तो अपने मौजूद मेहमान डॉक्टर आसिम साहब से हमारी बात हो रही थी, कह रहे थे कि जितना हो सके मसाले हमें कम इस्तेमाल करने चाहिए। और वो ना वो रिलेशन जो हम बात कर रहे थे, क्या रिलेशन हो सकती है वाजवान और सरतान के बीच, तो यही ख्याल रखना है हमें कि मसालों का कम इस्तेमाल करें, रोगनियात का कम इस्तेमाल करें। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद रहें। हम अखबारात अब आज के प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, इनफैक्ट अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं। द मिरर ऑफ कश्मीर अखबार मेरे पास हैं और इस अखबार की एक सुर्खी है, नो रिस्पाइट इन कश्मीर सिनेरियो इवन ऑन 73rd डे। आपको बताते चलें कि डीडी कश्मीर से आज टेलीकास्ट होने वाले चीदा प्रोग्रामों की जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस अखबार के पहले सफ़े पर नज़र ज़रूर डालिएगा। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा है और सुर्खी है, डिविजनल कमिश्नर रिव्यूज मुहर्रम अरेंजमेंट्स। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं, सीएम रिव्यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ चिनाब वैली, प्रेसेस फॉर टाइमली कंप्लीशन। मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा है और सुर्खी है, जस्टिस आलोक आराधे टू टेक ओथ टुडे, स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जज विल गो अप टू 10। ओके, उर्दू अखबार है मेरे पास और सुर्खी है, श्रीनगर मुजफ्फराबाद के दरमियान अमन का कारवां चलता रहा, ईद कुर्बान के पेश नज़र सर्विस को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। जी, मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा है और सुर्खी है, कौमी तहकीकाती एजेंसी के 6 रुकनी टीम दिल्ली से उड़ी पहुंच गई, पठानकोट और उड़ी हमले में ममासलत के इम्कानात तलाश किए जा रहे हैं। जी, और हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सईद आसिम रिजवी, ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, चूँकि बातों बातों में ही हमें ये भी मालूम हुआ कि आप अपने इस फील्ड में माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, आगे के क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उस पर ज़रूर आएंगे, लेकिन हमें ज़रा बताइएगा कि कैसे मुमकिन हो पाया कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी देखने को मिल रही है अपने फील्ड में, और क्या क्या ख़ास आपने अभी तक अचीव किया है। जैसे मैंने कहा, मैं MBBS कोर्मत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जी, तो बह गोस लेफ्ट फर्स्ट आइटम मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, तो तम पत कोर मैं MS जनरल सर्जरी ते अख सर्टिफिकेट वनकस टेलीविजन स्क्रीनस पे अस वन तो सर्टिफिकेट मुतल्लिक बह कित पे वनित के सब मेडिकल कॉलेज में दोस्तस आई वाज अमंग द टॉपर्स ऑलवेज वेरी नाइस, बट बह वन ये सहित के टॉपर आसन इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। इफ तह वुचमुत कि मज क्या स्टूडेंट मन 10th में फर्स्ट पोजीशन होल्डर या 12th में फर्स्ट पोजीशन होल्डर
पत्त छु तुम वुचान 2-3 years down the line they stand nowhere. Right. So you can't judge a student in a There's single one day. more certificate on the screen. If you could kindly please give us some information about this. This is one of the reasons how I went to South Korea. Okay. तो यम साथ बहुत राजीव गांधी मज तक कॉन्फ्रेंस चलान तो तक इंटरनेशनल क्विज तो तथ इंटरनेशनल क्विजस मज आज बह फर्स्ट. अच्छा. That became one reason how I went to South Korea. Very nice. और भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे और हम चाहेंगे कि उस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को जानकारी भी फराहम करते रहें. साउथ कोरिया जाना पहली मर्तबा आप अपने मुल्क से बाहर जा रहे थे, कैसा तजुर्बा था वो? It was a different experience. It's a different world. Okay. There are good things about that country, but in the sense they are more organized. They are very hard-working people. They would work for 18 hours a day. अच्छा. And they will never complain. तच्छु हर कंस पता मे क्या करुन. कंसन पेवान वन जरूरत क्या ज कर ये छु ये करुन. अगर कंस 8 बजे युन सु 5 मिनट कम 8 आमत. अगर 6 बजे तमिस नेरन सु नेर 5 मिनट पे 6. ओके. तो तह पेन जहीं कंस वनन ज कर ये. There's one more certificate. इस बारे में थोड़ा सा बता दे. Besides my studies, I was also involved in sports. अच्छा. Co-curricular activities. बहुत अच्छा. I was involved in cricket, football, and I was a good runner. Very good. So besides studies, I was also involved in sports. क्योंकि sports में बासान वारे important. खास करके डॉक्टर्स इन बाबत क्या तमिस बड़ स्ट्रेस लेवल रोजान. Sports से वारे because अगर तुम विचो physiologically भी तो sports से च इंसान रोजान खुश. And it has physiological basis. Like अगर तु गिना छु तमसे endorphin नेरान. Endorphin से इंसान खुश रोजान. Depression लेवल कम. स्ट्रेस को कम करने का एक बेहतरीन नुस्खा है कि कभी कभार आप खेला करें. It is physiologically proven. रखें. एक और सर्टिफिकेट. डॉक्टर साहब ब्याक सर्टिफिकेट यात मुतल्लिक वन तो. इतु राजीव गांधी मज ओसुस बह तत 3 वरियन 3 वरी गछि दिस में तिमो अक सर्टिफिकेट तत छ हर वरी पछ तिमन गसन अक एलुमनी मीटिंग राजीव गांधी मज. I was given the best outstanding performance after completing my 3 years. अच्छा. ब्याक अक सर्टिफिकेट छ सोति हावस पने नाज़रीन तो हिनी छ सो एमे हवाल ते जान. इस पे मोन बोस साउथ कोरिया मज तत ओसुस बह दोन एक्स वरियस मज कर में त फेलोशिप. अच्छा. मैं कर एक्सपीरियंस में तो दैट्स हाउ आई मैनेज्ड इट एक्चुअली. तो अक फेलोशिप कर में कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी में बैक फेलोशिप कर में HPB एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन में. खैर इमास मुख्तलिफ सर्टिफिकेट मुख्तलिफ संद तो मगर असली सनद इंसान से यह आसान जे लुक करन तमिस तस्लीम. बिल्कुल. लोकन हंस खदमत हेक सु. बिल्कुल. यदि तुम वन करान साउथ कोरिया मुतल्लिक कत या मुल्क कन मुख्तलिफ रियासतन मज तलीम हंद सिलसिलस मज गसन पेमुत तु तलीम हासिल कर्मज. पे नजर त्रावान गई न सह प्राइवेट हॉस्पिटल चेन गई जन तिथ पे डेवलप कि जन गस दो ये कह मेटर्निटी नर्सिंग होम मगर लकट मिसाल अख दिमो तुह बचन हुंद वाहिद अस्पताल GB 5 सरकारी अस्पताल अच्छी फैसिलिटीज दिवान अनडाउटेडली. मगर अगर कह नफर नफर सज मर्जी बह निमान पन बच्चे कुछ प्राइवेट अस्पताल मज तत करनावास इलाज या तत आसान जान फैसिलिटी. तो बासान अमिच कमी तो अत कुन पज आसूद हाल लुक जान आसन तम हेकन अमि हवाल कंट्रीब्यूट कर. तुम वनो प्राइवेट हॉस्पिटल मान नजर मज मज प्राइवेट हॉस्पिटल कहें सारी नर्सिंग होम. प्राइवेट हॉस्पिटल गो एक्सी अंडर सिंगल रूफ गसन तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल. सही फरमो. अम खतर इंपॉर्टेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. एग्जैक्टली. यह हेक गवर्नमेंट के विल बगैर इट इज नॉट पॉसिबल. राइट. तो वुचमुत मज तम नफर जन टेरिशरी केयर सेंटर हेकन बनत. एग्जैक्टली. अख नफर हेक नहीं बनत इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. वेरी ट्रू. तो तुम वो अगर में सिर्फ 2 टेरिशरी केयर सेंटर अख स्किम्स बे SMHS. सही. पत तुम कचा पॉपुलेशन केटर कर. अगर तुम कुन OPD में गो तक अंदर डॉक्टर पेशेंट नबर कन 300 विच इज नॉट पॉसिबल. पेशेंट डॉक्टर कित पे 3 घंटन में 300 पेशेंट. सही. सो प्राइवेट हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट यह असल चीज.
and the state badly needs private hospitals, not nursing homes. Nursing homes तक ज़्यादा से ज़्यादा करान तिम डिलीवरी करान या गाल बेडर करान बे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम गस पच्च करान पेशेंट्स रेफर या सोचना हेडवन या सोचना स्कीम्स या तच्चिन हकान तिम पत्तिम कॉम्प्लिकेशन मैनेज करें क्या सोचना एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल क्या they are nursing homes. तो ये चुन प्राइवेट हॉस्पिटल हम चुन ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बसान गवर्नमेंटस है कि अत में अहम रोल प्ले करे they can have private public partnerships तम हकन बड़ अस्पताल बनाई या नेबर हॉस्पिटल से they can invite them तम हकन ये पन सेंटर खुलाइत अल्टीमेटली एवरीबॉडी विल गेट बेनिफिटेड. चलिए इस पे और बात करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं तीनों खित्तों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कल्चर और हेरिटेज को आपके सामने लाने की. आज जम्मू चलते हैं, देखते हैं क्या है कुछ है आज खास जम्मू से आपके लिए, हमारे लिए. आइए देखते हैं. सुकराला माता सुकराला गांव में एक बहुत ही प्रचलित धार्मिक स्थान है जो बिलावर से आगे तकरीबन 12 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी पर वाक़ा है. वैसे तो तकरीबन देवी देवताओं के तीर्थ स्थानों के बारे में अनेक दंत कथाएं हैं. ऐसा ही एक दंत कथा सुकराला माता की भी है. कहते हैं चंबा का राजा भोगपाल जब युद्ध हारकर जंगलों में मारा मारा फिर रहा था तो तभी उसे एक देवी के दर्शन हुए. वो उनका तेज देखकर आकर्षित हो गया. उसने अनायास ही प्रणाम कर दिया तो देवी ने कहा, जाओ तुम अगला युद्ध जीत कर आओगे. तो राजा ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो आपका भव्य मंदिर बनवाऊंगा. फिर वो जीता और उसने गांव सुकराला में देवी माता सुकराला का मंदिर निर्माण करवाया. मंदिर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत माता की मूर्ति है और आज के दौर में मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम रहते हैं. चूंकि डोगरा शासन में इसकी तामीर काफी जोर शोर से की गई थी. एक और दंत कथा इसके साथ जुड़ी है कि उपाध्याय, जिन्हें पादा ब्राह्मण भी कहा जाता है, उनके परिवार के एक सदस्य को माता सपने में आई और कहा कि मेरी पिंडी ऐसे ही पड़ी है, इसे स्थापित करो, तुम्हारा कल्याण होगा. लोगों का मानना है कि माता का द्वारा सभी भक्तों के लिए उद्धार करने वाला है. माँ की कृपा से जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं मन मांगी मुराद ही पाकर जाते हैं. मंदिर के साथ ही एक कुंड भी है. मकामी लोग वहां पर बकरे की बलि भी दिया करते थे. कुंड आज भी मौजूद है, लेकिन एक बार पुजारी को मां ने सपने में आकर कहा कि ये बलि की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए और ऐसा ही हुआ. गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम नाज़रीन मोहतरम आप तक हर दिन पहुंचता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त. आपको हम यहाँ पर यह भी बता दें कि गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम की कुछ मुंतखबा किस्तें आप चाहे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. उसके लिए आपको करना ये होगा कि यूट्यूब पर जाकर आप DD कशर सर्च करें और हमारी अपनी
यूट्यूब चैनल है डीडी कशर की, और उस पर आप चाहे तो गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम के सिलेक्टेड एपिसोड्स आप देख पाएंगे। इसके अलावा कृषि दर्शन और भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स आप चाहें तो देख सकते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ आज है ऑन्कोलॉजिस्ट यंग डॉक्टर सईद आसिम रिजवी। जी डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे ये सात कशीर मज वुचान युस डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो यह दपान मे गो ज़्यादा खुद ज़्यादा पोसन मिलन अम खुद कर कोशिश कि बह गस फॉरेन, आप कोरिया गए। आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ये पूछें कि डॉक्टर साहब यहाँ सर्व करना चाहते हैं कि बाहर जाएंगे? आई वांट टू सर्व हियर इन माय कम्युनिटी, अदरवाइज आई वुडंट हैव कम बैक। बट फैसिलिटीज जो आप कह रहे हैं वो है नहीं, जिनमें आप मास्टर्स भी हैं। सुच बड़ प्रॉब्लम ये जमसे उसमें वो कोशिश भी कर सकते हैं, फैसिलिटीज लाने में आप भी मददगार साबित हो सकते हैं। ये बोड़ वजह यम की वजह से ये ब्रेन ड्रेन गसान आम तब तो वो तो ये लुक वन डॉक्टर डिग्री करान पे वथान तो बह हेक वन कि 90% ऑफ द डॉक्टर ये में चलान तम चलान बिकॉज ऑफ मनी कह तो ये श्योरिटी तम चलान बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर ये सपोज पे मे वो मे गयो स्पेशलिटी खतर गई मे सिलेक्शन मे दोक चेंज जरूरत स्पेशलिटी जरूरत अम पे क्या कर डॉक्टर सह चल नेचुरली सह चल वह कह डॉक्टर MS या कह DM या कह MCH अमिस तुलान तो थवान प्राइमरी हेल्थ सेंटरस पे सह क्या कर गो 90% ऑफ टाइम डॉक्टर गसान मजबूर ये चलने खतर पोस खतर हेक वन कह लोग पोस खतर नबर गसान। अगर ये वन बह यह बिल्कुल गलत दैट विल बी अ लाई। कह डॉक्टर मुमकिन कि तम पोस खतर नबर चलान, बट 90% ऑफ डॉक्टर तम चलान because of work culture. But why don't we say why doctors like you come under some roof under same umbrella and take an initiative to start such kind of surgeries and all? Most of the doctors they try to start an initiative. Them har kah pani jay hekan koshish karit, but the system they are fighting against that has to cooperate as well. Suppose agar toy wan bu yetan bu yet keh suppose pagah keh karun system has to cooperate. अगर नहीं system cooperate करे कोई जो नहीं, you require a very strong political will for these things to get done. अगर नहीं political will आज की entrepreneurs विंकनस जो दी जा रही हैं avenues हैं जहाँ कर सकता है कि इंसान, क्योंकि हमें चीज़ कोशिश ये आसान सोचा है कि मैं छुन ये छुन possibility की या छुनी facility की run away, लेकिन कोशिशें आप जैसे डॉक्टर्स ने कुछ सोचा है कि नहीं करना है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये इस बात पे तो हम नहीं बैठेंगे ना कि कोऑपरेट नहीं हो रहा, अजहर की तरफ से कोऑपरेट नहीं हो रहा, मेरी तरफ से नहीं हो रहा, तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ तो करना है ना, क्योंकि आपके पास जो रिसर्च है, आपके पास जो सर्जरीज हैं, अभी आप खुद कह रहे थे ये चुनविन तमन कॉन्सेप्ट, तो ये तो जाया जाएगा ना एज फार एज आवर सोसाइटी इज कंसर्न्ड। हर कह डॉक्टर यहां या बह वन पन बह कि Kashmir should have the best health center in India. अगर तुम वुचो तो वनकस health sector India कशीर मज it's better than many other states in India. It ranks around 7th or 8th. I'm not sure about that. It's not so bad, but it's not the best. So somebody had to take the initiative. अब डॉक्टर एक ने कुछ जुनियात कहीं करे। खैर, जो मौजू छेड़ा है इम्तियाज़ ने, ये बहुत वसी मौजू है और इस पर बहुत गुंजाइश है बात करने की। आप कैंसर के माहिर डॉक्टर हैं, तो एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हमारी रियासत में रीजनल कैंसर सेंटर्स है, उस पर ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ललिता जी आइए आइए। टीवी देख रही थी? डिजिटल टीवी नहीं लगवाया? नहीं, पुराना वाला केबल ही ठीक है। पुराने वाला केबल ही रहेगा, बस सेट टॉप बॉक्स लग जाएगा। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, मूवीज ऑन डिमांड, चुनने को सैकड़ों चैनल। खर्च बढ़ेगा। सेट टॉप बॉक्स कोई महंगा नहीं है, कंप्यूटराइज बिल आएगा, जो चैनल चुना है उसी के पैसे लगेंगे, बचत ही होगी। 31 दिसंबर 2016 से पहले आप सेट टॉप बॉक्स लगवा लें, वरना आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme. The purpose of this scheme is to facilitate the middle income group litigants in Supreme Court whose income does not exceed rupees 60,000 per month or a maximum of rupees 7.5 lakhs per annum. A litigant has to incur approximately rupees 25,000 till the finalization of cases, including the services of
senior advocates. सरतान के माहिर डॉक्टर सईद आसिम रिजवी आज प्रोग्राम में हमारे साथ है और इस वक्फे से कबल इनसे मैं पूछने की कोशिश कर रहा था कि हमारी रियासत में क्या रीजनल कैंसर सेंटर्स है, अगर नहीं है तो इस हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है और कितनी अहमियत है ऐसे सेंटर्स की। तो पता कि इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इस नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरियल प्रोग्राम, इसे नेशनल कैंसर प्रोग्राम राइट। तथ नेशनल कैंसर प्रोग्राम अंडर चीज़ इस पे तथ में कि ये जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड कर तक कीमोथेरेपी दिन अगर कुछ जाए टेरिशरी केयर सेंटर तक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाऊन इथे पे नेशनल कैंसर प्रोग्राम अंडर तिमन RCC वन रीजनल कैंसर सेंटर वन ते पे पता बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, गुजरात में GCRI, इथे पे कलकत्ता में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। अनफॉर्चुनेटली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव रीजनल कैंसर सेंटर। रीजनल कैंसर सेंटर क्या इट इज अ टेरिशरी केयर सेंटर सिर्फ अकु बेमारी ट्रीट कर कैंसर में ट्रीट कर तो कैंसरस रिलेटेड यम स्पेशलिटी तिम अंडर द सिंगल रूफ एक हॉस्पिटल में सर्जरी कीमोथेरेपी रेडिएशन साइकोलॉजिस्ट रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए तम से क्या फायदे कि एक कैंसर मरीजस पेवान दरबदर गन क्या सर्जरी कीमोथेरेपी अंडर सिंगल रूफ खाली कैंसर पेशेंट ट्रीट कर अंडर सिंगल रूफ तमिस अकिस कैंसर पेशेंटस तमाम फैसिलिटीज दिन तम पेशेंट केयर बढ़ान, तम सर्वाइवल बढ़ान, तम कैंसर आउटकम इम्प्रूव गसान तथ सेंटर्स में तथ वन MDT मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग ये कैंसर पेशेंट ट्रीट कर हर कैंसर पेशेंट एक मीटिंग में ट्रीट कर ब्रो डिस्कस कर तथ मीटिंग में सर्जन तथ में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तथ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट तथ में तमाम स्पेशलिटीज अमिस कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व गसान तथ मीटिंग में इंडिविजुअल कैंसर पेशेंट डिस्कस कर ट्रीटमेंट प्लान कर फॉलोअप प्लान कर तम पेशेंट आउटकम योत बढ़ान क्या तम रिसर्च बढ़ान तम फॉलोअप रूद बेटर पेशेंट तह यह तरह फिक्र अगर बह ट्रीटमेंट करान यह इफेक्टिव यह कोता इफेक्टिव अत इम्प्रूव करने जरूरत ये अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटस में खतर मज अमि कस्म सेंटर कायम कर खबर कथन गरन मज अमि बेमार हंद पेशेंट इस करो अल्लाह ताला गो यो दुआ इथन पेशेंटन बख्शन शफा। डॉक्टर साहब आगाज मज कत सपज तुम वन रोबोटिक सर्जरी मुतलिक तुम वन तथ बड़ इंटरेस्ट सादा अल्फाजन में समझो सही नाजरीन ते समझो यह क्या अम सत फैसिलिटेट वुक डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी मिथ के पेशेंटस तरह फिक्र शायद रोबोटिक सर्जरी कर एक्चुअली रोबोट असिस्टेड सर्जरी सर्जरी तो कर सर्जन एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सर्जन मगर असिस्ट करना रोबोट विद द हेल्प ऑफ अ रोबोट सर्जरी करना अत में बिल्कुल इस पे ट्रेडिशनल सर्जरी गसान सेम प्रिंसिपल अप्लाई गसान रोबोटिक सर्जरी फर्क ये कि अत में पेशेंट एक जाए तमिस में तम लक इंस्ट्रूमेंट तम लेप्रोस्कोपी पता बिल्कुल लेप्रोस्कोपी हंदी पे इंस्ट्रूमेंट येड मज त्रा या ये थोरेक्सिस मज त्रा ये पार्टस सर्जरी कर पे तथ वन पेशेंट सर्जन कंसोल सर्जन बेहान थोड़ा दूर यम इंस्ट्रूमेंट अकिस पेशेंटस मज तम इंस्टॉल कर्म तमिच मूवमेंट सर्जन कर कंट्रोल दूर पे अम यह फायदे कि अत प्रोसीजर वारिया हाई अत विजन बेटर अगर तुम वुचान पता डेप्थ परसेप्शन चीज डेप्थ परसेप्शन खतर जत अगर तुम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वो तथ अकई आई इसलिए डेप्थ परसेप्शन बेटर गसान क्या रोबोटिक सर्जरी मज आईज अल्लाह ताला जच दिसमत दो की वजह से डेप्थ परसेप्शन लेप्रोस्कोपी मज अकई तथ डेप्थ परसेप्शन क्या बट रोबोटिक सर्जरी इज मोर क्लोज टू नेचुरल आई नेचुरल आई सकान वुचित सो एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी बे एडवांटेज स्पेशली कहें एरिया मज ये ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंतहाई मुश्किल अत रीच अगर तुम अत वो अत लिमिटेड डिग्री ऑफ मोशन
इस रोबोट यह हेकान कुन एंगल हेकान तथ वन एंडोरिस्ट एंडोरिस्ट वन या अगर वो प्रोस्टेट सर्जरी वन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी अगर तुम वो वेस्टस मज या बाकी कंट्रियन मज या इवन तुम गो दिल्ली मज प्रोस्टेट सर्जरी वन ओपन या लेप्रोस्कोपी कहीं कर प्रोस्टेट सर्जरी एक्सक्लूसिवली गसान robotic surgery. 10 years down the line it is going to be the future. सानी वादी मज या सिंस रियासत मज यम किस्म पेशेंट छ तो यमन इमी फैसिलिटी सहित मदद हेक सब्जत ये फैसिलिटी जल्द अज जल्द सानी कशीर मज या सानिस रियासत मज ते अख सवाल यमुक जवाब सड़ा दिलचस्प हेक असित डॉक्टर आसिम साहब ये गोनिंग द थिएटर्स मज अस तो पत पे गोनिश लटे सट कपट करें बिल्कुल I mean, what kind of experience was that? तो इसवा बहुत डरे हुए सहमे हुए थे क्या? I vomited actually, to be honest enough. So, but over a period of time, then you get used to it. Then you get addicted to it actually. And if you don't operate, you feel like you are missing out something. But yes, the initial 1 month, the first time I saw blood, I vomited actually. Okay. ये तो रियासा बित दिलचस्प सवाल प्रश्न. यम साथ इस डॉक्टरी पेशिश काच करान. There are lots of doctors and different specializations. तो हुन युस पेश जो as an oncologist, cancer specialist. Job, it's very challenging because one who is affected with cancer is the one sentence of death हालांकि वजह से सही कि तीसरा थ्रेट क्योंकि बहुत सारे कैंसर जो हैं ट्रीट भी किए जाते हैं तहिमा कुछ साथ बासान कि मेन जॉब वारिया चैलेंजिंग एवरी टाइम देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट इट हैज पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स and at the end of the day life and death is in the hands of God. Allah. You can't treat, you can't cure every patient. But yes, you can't keep the emotional aspect of it out of the picture. But yes, sometimes you are very disappointed, especially when a young patient. Yes. When कशीर में तो 20 वहर 15 वहर या 15 वहर patient तिम मारान, especially उस young patient में जो कैंसर आसान वारिया aggressive. But yes, but then you have to look at the positive side. Right. You forget about the negative side. Right. You have to look at the positive side. But if you look at the negative side, then you can't. Okay, डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा वक्त बचा है. Being a prominent youth of the valley, आप क्या कहेंगे अपने उन नौजवान दोस्तों से जो अभी आपको देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कितना लाजमी है उनके लिए कि वो अपने दिल की सुने और अपने तरफ देखकर ये डिसाइड कर लें कि पहले जांच ले खुद को कि मुझ में क्या सलाहियतें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट जब उनको अपना करियर चुनना होगा? तो भाई अगर तुम वो बाई फोर्स अगर तुम कह चीज करो सह कामयाब रोजान जहन. कैरियर इज समथिंग यू आर मैरिड टू इट फॉर योर होल लाइफ. यह क्या कि आज कर ये कैरियर चूज पत कर 10 वरी बाद आई स्विच ओवर टू सम अदर कैरियर. वेरी ट्रू. सो कैरियर इज समथिंग which you are married for your whole life, right? So career choose करन am खतर चक interest very important. It पे बोल कि डॉक्टर बन it is not an event, it is a process. Funny interest. It's not an event. It's an event in the sense कि MBBS course join to be a doctor. No, it's not an event. Big challenge. It's a process. It's a process. It takes a lot of time. MBBS, MS, but post super specialization, then subspecialization. उसके बाद सर्व करना है. सर्व करना, treat करना. It's a tough job. It's not an easy job. Right. नींद त्राविन सुबह वथुन और फिर sometimes you have to work for 40 hours. अक्सर डॉक्टर्स की तो ये शिकायत भी है कि फैमिली लाइफ इफेक्ट होती है क्योंकि आप फैमिली को टाइम दे नहीं पाते. So अगर इंटरेस्ट कहीं इस पर as I said at the start of the program that you can't expect cows to fly. अगर गाव द पुट्स वर्ड सबस एजीव. सबस एजीव. सबस एजीव. That doesn't mean कि गाव छ एजीव. तक कनो नहीं गलत कर. Exactly. So इस वेरी इंपॉर्टेंट छो कि इंटरेस्ट कहां इंटरेस्ट आर्ट्स में. He can be a big name in the field. Very true, very true. बिल्कुल सही फरमाया आपने. वैसे ही प्रोफेशन में जी अपनी सलाहियतों को देखें, अपने आप को परखें और उसके बाद ही फील्ड चुनें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ रहने के लिए. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आखिर पर बस यही गुजारिश होगी, खासकर वालिदैन से गुजारिशात का खैर सिलसिला चलता रहा आज पूरे प्रोग्राम में कि अपने बच्चों को जब आप करियर के हवाले से बोलते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी देखिए. यकीनन आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, रहबरी कर सकते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट देखना बहुत लाजमी है. बहुत बहुत शुक्रिया. देखते रहिए हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के.